हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अभिषेक टीचिंग यू मैथमेटिक्स। और फिर से मेरे 0 सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। तो फटाफट सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो, हम आज सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से सबसे टफ वाली, जो बच्चों को सबसे टफ एक्सरसाइज लगती है 8.3। नई बुक की वो 8.3 है, प्रीवियस पुरानी बुक की वो 8.4 थी। तो उसका भी टफेस्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, पुरानी बुक नई बुक का क्वेश्चन नंबर 4, पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना होता था, यानी कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, 10 के 10 मैं आपको कराऊंगा। 2 दिन वीडियो लग सकती हैं 10 के पार्ट कराने में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ पर इसको क्या पुट करें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, कन्वर्ट करें। अब कॉसेक को किस में कन्वर्ट करें, स्क्वायर वाले में कन्वर्ट, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें या फिर नॉर्मल कन्वर्ट करें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, जिससे आपके 90% ये प्रूफ वाले क्वेश्चन 90% सही हो जाएंगे। क्या तरीका है? सबको, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रही हैं, उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ कॉसेक लिखा है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस अपॉन साइन। ठीक है, टैन में कन्वर्ट नहीं करना है, कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 90% केसेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लेंगे हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए? टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में इसलिए ले रहा हूँ, आरएचएस में डायरेक्टली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैंने एलएचएस ले लिया। आपने भी ऐसे लिखना है, एलएचएस को अलग सॉल्व करना है, आरएचएस को अलग सॉल्व करना है, अगर जरूरत पड़ी आरएचएस को सॉल्व करने की तो। ठीक है, तो चलो पहले मैं यहाँ एलएचएस लिख देता हूँ, जो कि हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, इसको कन्वर्ट करना है। कॉसेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है हमारा साइन। तो उसको लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को लिखते हैं हम कॉस अपॉन साइन थीटा, तो इसको लिख दूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारे पास? होल स्क्वायर। ठीक है, चलो दोनों के नीचे आपको साइन दिख रहा है, यानी कि साइन हमारा एलसीएम में आ जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ऊपर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो होल स्क्वायर था मैंने इसको सेपरेट कर दिया, यानी कि ऊपर का स्क्वायर अलग कर देता हूं और नीचे का स्क्वायर मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? यहां पर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब या मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, या फिर मैं यहां पर देखूं आरएचएस में, यहां पर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, पर यहां पर होल स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा, एक और बार लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 2 बार लिख सकता हूं उसको। आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, पर ये सेपरेट इसलिए किया क्योंकि मेरे को ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है। अब आज से हम नीचे साइन थीटा का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ऊपर हम अब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। इस 1 माइनस कॉस थीटा को हम नीचे वाले से काट देंगे, वो अभी देखेंगे हम कि कैसे कटेगा। अब नीचे हमें साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी का यूज करके। तो आइडेंटिटी मैं यहाँ साइड में रखता हूँ ताकि आपको याद रहे। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस में भेज के, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया और यहां पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सेम सेम आ रहा है, पर यहां पर तो स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इस आइडेंटिटी को देखा आपको कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा। कौन सा वाली आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर ए है हमारा 1, तो इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि बी हमारा कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई होता है इनके बीच में ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा।
अब कुछ कट रहा है ऊपर नीचे से, बिल्कुल कट रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बना 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इक्वल टू हमारे हो चुका है RHS से। और बस इसके बाद आप सभी का फेवरेट पार्ट, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक दो आइडेंटिटीज लगी हैं बीच में, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो ये है, बाकी ये आपने अलजेब्रा में 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपको समझ आया? बिल्कुल आपको समझ आया। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बट यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, साइन कॉस में तो सब कुछ पहले से ही है। इस सेक को अगर हम 1/cos लिख भी दें तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो बनेगा नहीं कभी। अब क्या करें हम? अब कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा नहीं सोचना। देखिए बीच में प्लस है, नीचे अलग अलग दिख रहा है, तो मैं सीधा सीधा एलसीएम ले लूँगा इसका। तो ठीक है, हम फिर से शुरू कर रहे हैं इसको। कैसे लिख के? टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले देता हूँ, जो कि है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस बीच में है हमारे पास, फिर है 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। अब इसके नीचे 1 प्लस साइन A और यहाँ पर cos A है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 1 प्लस साइन A के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस cos A। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये वाला cos A इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा। एलसीएम पता है ना आपको कैसे लेते हैं? तो क्योंकि दोनों के नीचे 1 प्लस साइन A और cos A है, इसके नीचे cos A नहीं है और इसके नीचे 1 प्लस साइन A नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर 1 प्लस साइन A और यहाँ पर cos A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पर मैं cos A मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बनेगा cos स्क्वायर A, बीच में ये वाला प्लस आएगा, और 1 प्लस साइन A जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन A का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? cos स्क्वायर A को तो कुछ नहीं कर सकते, बट 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर A है हमारा 1 और B है हमारा साइन A, इसीलिए 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, प्लस 2AB, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई B क्या है? साइन A, प्लस B स्क्वायर यानी कि साइन A का स्क्वायर। साइन A का स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय, नीचे मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, तो नीचे मैंने 1 प्लस साइन A cos A लिख दिया। मैंने नीचे चेंज क्यों नहीं किया? मैंने डिनोमिनेटर में कुछ चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं इसको। cos स्क्वायर A के साथ ये वाला साइन स्क्वायर A लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, प्लस ये वाला 1 यहाँ पर आ चुका है, प्लस 2 1 2 होता है और 2 के साथ साइन A मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 साइन A डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारा 1 प्लस साइन A और साथ में है cos A, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन A, साथ में है हमारे पास cos A। ठीक है, अब यहाँ लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी, याद है कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी? साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना होता है हमारे पास? कितना होता है? 1। यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर A और ये cos स्क्वायर A है, दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? 1। फिर ये वाला 1 लिखूंगा मैं, और इसके बाद 2 साइन A लिखेंगे, प्लस 2 साइन A डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन A और cos A। बस थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो यहां पर कर देंगे हम। 1 प्लस 1 कितना होता है? ऑब्वियसली होता है वो 2, और यहां पर आ गया 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A के साथ आएगा cos A। ऊपर अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया तो इस 2 की जगह बचेगा हमारे पास 1, प्लस यहाँ का 2 चला गया, बचा साइन A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A और cos A। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, नीचे 1 प्लस साइन A, ऊपर भी 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट चुका है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आइडेंटिटी तो आपको याद हो चुकी होगी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो ऊपर बचा है हमारा 2 और नीचे बना है सिर्फ cos A। अब
अब तो आपको सबको समझ ही आ गया कि कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूँ, 2 × 1 cos ए। और cos ए का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास sec ए। तो ये sec ए आ चुका है और ये किसके इक्वल है हमारा, RHS के। और इसके बाद आपका फेवरेट पार्ट जो लिखने में सबको मजा आता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करके दिखा दिए। मुझे लगता है कि इजी है, मैंने इजीली समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए काफ़ी है, बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।